हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कोफिशिएंट के लीनियर नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में। तो लीनियर नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो होता है, उनमें क्या होता है कि हमारा जो ऑर्डर है, हर जो ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो ऑर्डर है वो डिफरेंट होने चाहिए। मीन्स कि अगर पहला 3 आ गया तो सेकंड आपका 2 आ जाए या 1 आ जाए, तो मतलब डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो हमने अभी तक बताया हुआ है, जो है फाई डी जो थी हमारा डी डी डैश, ठीक है, ये जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई इस टाइप का होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम नॉन होमोजीनियस की बात करें तो उसका जो फैक्टर बनेगा, अगर फैक्टर बन रहा है तो वो फैक्टर इस टाइप का दिखेगा, जैसे कि अल्फ़ा 1 डी डैश प्लस बीटा 1 वाई और प्लस गामा 1। ठीक है, इस टाइप का फैक्टर हमें दिखाई देगा। सॉरी, यहाँ पे डी डैश होगा, बीटा 1 डी डैश, और इस टाइप का हमारा फैक्टर आपका होगा टी डैश और प्लस गामा 2, इस तरीके से अल्फ़ा एन। अब एन डिग्री की होगी तो यानी एन डिग्री की है पहला टर्म, दूसरा n-1 है, मान लीजिए 3 डिग्री की है, तो सेम डिफरेंट ऑर्डर है। तो यहाँ से इस टाइप से हमारा फैक्टर आपका जो है बनेगा, यहाँ से बीटा एन और प्लस गामा एन। ठीक है, तो ये हमारा है। तो हमें जब इसका सी एफ निकालना है, तो आप जानते हैं चाहे होमोजीनियस, चाहे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उनका जब कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो हमेशा उनकी सी एफ निकालेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे या पी आई निकालेंगे, और जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो सी ए कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पी आई होगा। ठीक है, तो इसका अब नॉन होमोजेनियस सिस्टम का जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो किस तरीके से, तो फिर वही हमारा काम होता है कि हम जो है 5v डैश जेड इक्वल टू, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालता है। ठीक है, और पी आई जो होगा 1/d टी डी डैश और एफ एक्स कॉमा वाई, ये हमारा क्या निकालता है, पी आई। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पी आई की, सी एफ के लिए। तो सी एफ के लिए जब बात करेंगे तो इसका हमें पता है फैक्टर आपका किस टाइप का बनेगा, अल्फ़ा 1 डी प्लस बीटा 1 डी डैश प्लस गामा 1 अल्फ़ा 2 डी प्लस बीटा 2 डी डैश और प्लस गामा 2 और प्लस और अल्फ़ा एन डी प्लस बीटा एन डी डैश प्लस गामा एन। तो आप देखोगे जो हम ऑर्डिनरी, जब हम होमोजीनियस सिस्टम की बात करते थे, जो जो उनका फैक्टर बनता था वो डी और डी डैश बनता था। तो यहाँ डी 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 मतलब सारे फैक्टर आपके बराबर है, बस यहाँ नॉन होमोजीनियस में एक अकेला गामा 1 बन रहा है। मीन्स कि अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई d1 मिलेगा, कहीं पे d डैश मिलेगा, कहीं पे डी स्क्वायर मिलेगा, कहीं पे d डैश स्क्वायर मिल जाएगा, तो अलग डिफरेंट ऑर्डर मिलते जाएंगे। तो इसी वजह से एक इसका फैक्टर आपका एक देख रहे होंगे हर जगह गामा 1 गामा 2 गामा n दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही है हमारा नॉन होमोजेनियस सिस्टम, और उसका फैक्टर इस टाइप का दिखेगा अगर फैक्टर बन रहा है तो। ठीक है, तो सबसे पहले इनके सोल्यूशन, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो जीरो कर लिया हमने। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी एक फैक्टर के लिए हम सी एफ निकालते हैं सपोज। ठीक है, किसी एक फैक्टर के लिए हम सोल्यूशन निकालते हैं इक्वल टू जीरो के लिए। तो हम सपोज लो एक फैक्टर, हमने ये पहला फैक्टर उठाया है। ठीक है, हमें पता है कि एक फैक्टर का हम सोल्यूशन निकाल ले, दूसरे फैक्टर का सोल्यूशन निकाल ले, तीसरे फैक्टर का सोल्यूशन निकाल ले, और सारे सोल्यूशन को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं, तो वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का हल सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो हम एक फैक्टर के लिए निकालते हैं, तो कंसीडर, तो हमारा जो होगा एक फैक्टर हमारा होगा t1 प्लस बीटा 1 डी डैश और प्लस गामा 1
जेड इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ से अब देखोगे तो जो टर्म बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। इसको थोड़ा सा डी का मतलब होता है आपका सिंबॉलिक फॉर्म है डी में, तो डेल जेड अपान डेल एक्स और प्लस बीटा डेल जेड अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस गामा 1 जेड। अब ये हमें पता है कि ये क्या है, ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को लैग्रेंज मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो लैग्रेंज मेथड को सॉल्व करने के लिए, लैग्रेंज मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। वो हमारा क्या होगा, डी एक्स अपान अल्फा 1 प्लस डी वाई अपान बीटा 1 और डी जेड अपान गामा 1 जेड, इस टाइप का सोल्यूशन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू से मीन्स कि पहले फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन से सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो बी हमारा क्या बनेगा, बीटा 1 माइनस बीटा 1 एक्स अल्फा 1 वाई इक्वल टू C1। आप देखेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बीटा 1 इधर जाए, बीटा 1 एक्स और अल्फा 1 वाई और इक्वल टू C1। तो एक सोल्यूशन हमारा ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ले लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शंस को लेंगे तो इनके थ्रू सोल्यूशन निकालेंगे। तो इनके थ्रू सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, आपका जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रैक्शंस, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। डी जेड माइनस गामा 1 सी, गामा 1 को आप इधर लेके चले जाइए तो गामा 1 डी एक्स और अल्फा 1 को इधर लेके आएंगे तो डी जेड अपान जेड। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा गामा 1 डी एक्स इक्वल टू, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल टू अल्फा 1 लॉग जेड और प्लस C2। ठीक है, ये हमारा आ गया, या log C2 कर लो आप चाहे तो, या C2 ही कर लो। तो इसको हम इधर लेके चले आएंगे, इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो अल्फा ये आपका C2 आ जाएगा। तो C2 ई की पावर टर्म में लिख देंगे, तो ई वाले टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस गामा 1 एक्स इक्वल टू अल्फा 1 लॉग जेड प्लस C2। ठीक है, तो ये हो गया। तो अल्फा 1 गामा 1 जो है आपका जो है इधर लेके चले आएंगे तो गामा 1 एक्स माइनस लॉग जेड और ये अल्फा 1 इक्वल टू C2। ठीक है, तो आपका क्या करना है, हमें लॉग हटाना है। तो लॉग हटाने के लिए क्या कर देंगे, एक काम करते हैं हम डायरेक्टली जो है कुछ नहीं, समथिंग समथिंग कुछ नहीं, हम जो कांस्टेंट है उसको लॉग ले लेते हैं, कुछ नहीं समथिंग आप क्या करते हैं लॉग C2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 1 को इधर लेके चले आइए आप डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक काम करते हैं, अल्फ़ा 1 को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, हम अल्फ़ा 1 को इधर लाते ही नहीं हैं डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ से इक्वल टू डायरेक्टली अल्फ़ा 1 को हम यही रहने देते हैं। तो अल्फ़ा 1 यहाँ पे रहेगा तो थोड़ा सा समझने में ठीक से फिर से समझाते हैं। अल्फ़ा 1 तो हमने गामा 1 को इधर लेके आए गामा 1 से, तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 है, बाकी यहाँ पे अल्फ़ा 1 नहीं है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से जेड को निकालने के लिए करते हैं। तो यहाँ से आपका लॉग जो आ जाएगा लॉग जेड इंटू C2 और यहाँ से ई की पावर नहीं है अभी, तो ये आपका आ जाएगा टर्म माइनस गामा 1 अपान अल्फ़ा 1 एक्स। ठीक है, तो टोटल हमारा जो सोल्यूशन आया है वो क्या आया है, लॉग जेड C2 log z इंटू C2
इक्वल टू माइनस गामा वन एक्स अपॉन अल्फ़ा वन। तो सी लॉग को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस गामा वन अल्फ़ा वन एक्स। ठीक है, और जो C2 हो जाएगा वो C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा C2 हम C2 को इधर ले आते हैं या C2 को इधर ले आते हैं तो C2, तो ये हो जाएगा 1/C2। ठीक है, तो ये 1/C2 इक्वल टू जेड ई की पावर, जो इधर लेके आए तो ई जो है हमारा बन गया पॉजिटिव टर्म में। ठीक है, ये आ जाएगा पॉजिटिव टर्म में। ठीक है, गामा वन अल्फ़ा वन एक्स। ठीक है, तो ये एक नया कांस्टेंट आ गया, सपोज वो आ गया C2 डैश इक्वल टू जेड ई की पावर गामा वन अल्फ़ा वन। अब टोटल सोल्यूशन को लिखते हैं तो फाई बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई इक्वल टू जेड इंटू ई की पावर गामा वन अल्फ़ा वन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जेड इक्वल टू ई की पावर माइनस गामा वन अल्फ़ा वन एक्स फाई वन ही लिखते हैं बीटा एक्स माइनस बीटा वन अल्फ़ा एक्स। यहाँ पे बीटा वन नहीं है, बीटा वन अल्फ़ा वन। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा एक एक के लिए। ऐसे दूसरे का निकालेंगे तो आपका दूसरे का आ जाएगा सेम दूसरे का आ जाएगा आपका। जैसे दूसरा निकालेंगे तो सारा सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन अगर हम जनरल सोल्यूशन लिखना चाहेंगे टोटल, तो जहाँ गामा वन है वहाँ पे गामा टू अल्फ़ा टू बीटा टू गामा टू ये सारे लिखते जाएंगे नेक्स्ट। तो ये हमारा जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा ई की पावर माइनस गामा वन अल्फ़ा वन इंटू एक्स फाई वन बीटा वन माइनस अल्फ़ा वन वाई और प्लस ई की पावर माइनस गामा टू अल्फ़ा टू एक्स फाई टू बीटा टू एक्स माइनस अल्फ़ा टू वाई और प्लस डॉट डॉट ई की पावर गामा एन अल्फ़ा एन एक्स और बीटा एन एक्स माइनस अल्फ़ा एन और वाई। अब दूसरा क्या है टर्म, कि अगर यहाँ पर हमने एक टर्म लिया हुआ है, तो फ्रैक्शंस लिया है, एक अल्फ़ा वन के लिए है एक बीटा वन के लिए लिया है। अब यहीं पे अगर हम इसी टर्म में बीटा को ले लेते हैं, सपोज ये वाला टर्म अगर हम बीटा वन ले लेते तो बीटा वन के लिए जो सोल्यूशन आता तो जेड इक्वल टू ई की पावर माइनस गामा वन बीटा वन। अब यहाँ पे एक्स था तो वाई के लिए सोल्यूशन आएगा तो वाई। ठीक है, तो बाकी सारा टर्म हमारा वही रहेगा। जैसे आपका जो लास्ट टर्म था हमने पहला और लास्ट लिया, तो कुछ लोग सेकंड और लास्ट ले लेते तो उनके लिए सोल्यूशन ये बन जाता। तो सेम सोल्यूशन आपका आ जाएगा आपका अल्फ़ा टू बीटा टू और वाई फाई टू बीटा टू एक्स माइनस अल्फ़ा टू वाई, और सेम यही आपका आता जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन एग्जांपल करते हैं हम लोग। सॉल्व, आपका फैक्टर दिया हुआ है हमें, आपका ये सोल्यूशन दिया, तो इसमें पी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इक्वल टू जीरो दिया है, हम केवल सी एफ निकालेंगे तो वही सी एफ हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा वन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या है 3 है, बीटा वन की वैल्यू जो है वो -1 है और गामा वन की वैल्यू 2 है। उसी तरीके से अल्फ़ा टू की वैल्यू 1 है एंड बीटा टू की वैल्यू -2 है एंड गामा टू की वैल्यू 1 है। तो हम इसका सी एफ जब निकालेंगे तो सी एफ निकालने के लिए जब सी एफ लिखेंगे तो ई की पावर माइनस गामा वन, तो गामा वन क्या है माइनस गामा वन 2/3 इंटू एक्स इंटू फाई वन क्या हो जाएगा आपका बीटा माइनस यानी माइनस वाई सॉरी माइनस एक्स माइनस 3y और प्लस ई की पावर दूसरे वाला मतलब जो है गामा टू क्या है 1, तो -1/1 इंटू एक्स और फाई 2 और बीटा टू क्या है -2x माइनस अब y। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा अगर आप ध्यान दो। ठीक है, तो ये सोल्यूशन बन जाएगा आपका। और दूसरी बात है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये क्या है x प्लस वाई का फंक्शन है बस -1, तो ये एक नया फंक्शन बन जाएगा। तो आपका इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सपोज ये हम साई 1 ले लेते हैं तो x प्लस 3y माइनस कॉमन लिया तो माइनस, तो x प्लस 3y का फंक्शन बन गया एक नसाई का। ठीक है, तो e की पावर -x और फाई 2 2x प्लस वाई, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिपीटेड रूट्स की। ठीक है, सपोज जो है केस 2 है हमारा कि अगर जो है फाई 2 सपोज मेरे 2 रिपीटेड रूट्स हैं, मैं 2 रिपीटेड रूट्स के लिए बता रहा हूँ। जो फाई डी डैश दिया गया है आपका वो दिया गया है अल्फ़ा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फाई डी डैश तो पी आई जो हो जाएगा आपका सॉरी सी एफ जो हो जाएगा सेम जैसे हमने होमोजीनियस के लिए किया था कि जितने रिपीटेड रूट होते हैं एक्स लगाते चले जाते हैं। तो इसमें दो रिपीटेड फैक्टर हैं यहाँ पे, ये फैक्टर होते हैं वहाँ रूट्स होते हैं, यहाँ फैक्टर रिपीटेड है तो फिर फैक्टर रिपीटेड है तो जेड इक्वल टू जो सी एफ निकलेगा वो ई की पावर गामा मतलब गामा अपान अल्फ़ा एक्स फाई 1 अब बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई आपका ये आ गया। अब प्लस अब एक रिपीटेड रूट के लिए तो ये तो सबके लिए कॉमन होगा मोस्टली। आप देखो ऐसा तो है नहीं कि दूसरे के लिए लगाएगा क्योंकि रिपीटेड फैक्टर है तो सबके लिए सेम ही वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपकी बराबर कॉमन आएगी। बट ये वाली वैल्यू अलग, तो मतलब फंक्शंस अलग अलग हैं। तो बीटा 1 मतलब यहाँ पे फाई 1 ये प्लस एक्स, ठीक है, फाई 2 बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई, ये हो जाएगा। सपोज अभी मान लीजिए चलिए एक केस ये है, अब इसी में 3 रिपीटेड रूट हो जाते हैं, 3 रिपीटेड रूट हो गए। सपोज अल्फ़ा डी और प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा, चलिए 4 कर देते हैं, 4 रिपीटेड रूट हो गए। ठीक है, तो हमें सी एफ निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस गामा अपान अल्फ़ा एक्स, हम बढ़ाते चले जाएंगे बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई और प्लस एक्स, फिर बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई प्लस एक्स स्क्वायर बीटा 3 बीटा एक्स प्लस गामा वाई और प्लस एक्स की पावर 3 बीटा 4 बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई। तो ये हमारा इस फॉर्म में लिख देंगे, चाहे जितने रिपीटेड रूट हैं। अगर मान लीजिए 4 रिपीटेड रूट हैं और आगे बाकी रिपीटेड फैक्टर के लिए बन जाएगा, नॉन रिपीटेड फैक्टर के लिए आप पहले वाले से बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा केस है, क्लियर है। ओके, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं।
एग्जाम्पल क्या है, डी एक्स डी माइनस डी डैश ये है, और एक है हमारा डी माइ प्लस डी डैश और प्लस 1 का होल स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। आप नॉन रिपीटेड तो हम अगर हम इसी से कंपेयर कर लें तो यहाँ से देखेंगे गामा इक्वल टू क्या दिया गया है, 0। अल्फ़ा इक्वल टू पहले वाले फैक्टर से अल्फ़ा इक्वल टू 1 एंड बीटा गामा 1 बीट अल्फ़ा 1 बीटा 1 और बीटा 1 क्या दिया है, -1। और इस वाले फॉर्म में देखें रिपीटेड फैक्टर वाले के लिए तो गामा 2 की वैल्यू जो है 1 दी गई है और अल्फ़ा 2 की वैल्यू जो है 1 दी गई है और बीटा 2 की वैल्यू जो है वो 1 दी गई है। तो सोल्यूशन लिखेंगे तो e की पावर गामा 1 तो गामा 1 0 है, यानी टोटल टर्म 0 आ जाएगी, e की पावर 0 का टर्म आ जाएगा, तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट सोल्यूशन लिखेंगे। डायरेक्ट होमोजीनियस सिस्टम कैसे आया है वही मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो भाई बीटा, अब बीटा की वैल्यू -x, बीटा की वैल्यू -x, तो -x और -y अब प्लस e की पावर माइनस गामा 2 x यानी अपान और अल्फ़ा 2 1 तो यानी x, तो 5 अब 2 बार रिपीटेड है तो 5 ये आपका 5 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी 1 तो यह x और -y अब प्लस अब 2 बार रिपीटेड है तो यानी एक फैक्टर और बन जाएगा, तो x -y, तो ये आपका CF आ जाएगा रिपीटेड रूट के लिए। ठीक है, बाकी आपका हायर ऑर्डर ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद अब हम पीआई की बात करते हैं। तो पीआई में कुछ भी ऐसा नहीं है, पीआई सेम जैसे हम लोग होमोजीनियस के लिए करते हैं वैसे हम इसके लिए करेंगे, सेम जैसे हम होमोजीनियस के लिए करते हैं वैसे हम इसके लिए करेंगे, बाकी इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो एग्जांपल हम बताते हैं आपको। तो एग्जांपल है हमारा पीआई निकालने के लिए सेम वही केस है आपका। सेम पीआई है आपका, अगर निकाला जाए तो चलिए मैं बना देता हूँ एक क्वेश्चन। डी डैश सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3d डैश और प्लस चलिए मैं इसको 1 मिनट एक जो है आपको बनाता हूँ, एक फैक्टर टाइप में ही बना देते हैं सिंपल। अभी मैंने जो फैक्टर बनाया है वही ले लेते हैं और इक्वल टू साइन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, तो डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश और प्लस 1 जेड इक्वल टू साइन 2x
प्लस 3y आप लेंगे। ठीक है, तो सेम पी आई हमें यही निकालना है। पी आई निकालना हमें, ठीक है, सी एफ निकाला है ऑलरेडी, पी आई साइन एक्स प्लस 2y है, तो 1 अपान मल्टीप्लाई करा दो, तो डी माइनस डी डैश डी प्लस डी डैश प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 3y। तो इनको आप मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान डी स्क्वायर माइनस प्लस डी डी डैश और प्लस डी माइनस डी डी डैश और डी डी डैश प्लस माइनस डी डैश इंटू साइन 2x प्लस 3y। ये कैंसिल हो जाएगा और डी डैश स्क्वायर, ठीक है, एक आएगा आपका डी स्क्वायर और एक डी डैश और एक माइनस डी डैश, गलत हो गया है आपका, यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश और प्लस डी डैश, यहाँ प्लस माइनस डी डी डैश माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 1 अपान डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश और प्लस डी इंटू साइन एक्स प्लस 2y 3y। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, सिंपल वे में आपको क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखनी है, तो आपका डी स्क्वायर की जगह आपको वैल्यू रखनी है, हम पढ़े हैं अभी तक साइन अल्फ़ा, डी स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस बीटा स्क्वायर, एंड डी डी डैश की जगह रखते हैं माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है -4, तो डी स्क्वायर की जगह आपको क्या रखना है, -4, डी डैश स्क्वायर की जगह आपको रखना है -9 और डी डैश की जगह आपको रखना है जो 36 माइनस। ठीक है, ये आपको ये आपको 6 -6 तो यहाँ पे रखेंगे, पी आई इक्वल टू 1 अपान डी स्क्वायर की वैल्यू -4, डी डैश स्क्वायर की वैल्यू +9 और माइनस डी डैश, ये हमारा टर्म नहीं है कुछ, इक्वल इंटू साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 9 - 4, यानी ये आ जाएगा आपका 5, तो ये आ जाएगा टोटल आपका डी माइनस डी डैश और +5 इंटू साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, तो आप डायरेक्टली करेंगे, पी आई निकालेंगे, तो 1 अपान डी डैश माइनस डी और +5 साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ऊपर नीचे डी डैश डी और -5 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी डैश, सॉरी यहाँ पे टी प्लस पहले था, टी था यहाँ पे, डी माइनस डी डैश और +5, यहाँ पे डी ऊपर आपका डी था अन्य डैश था, तो नीचे भी आपका जो है ये आ जाएगा डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर, तो साइन 2x प्लस 3y।
ठीक है। तो ऊपर वाले टर्म से क्या आ जाएगा, नीचे डी डैश माइनस 5 अपॉन डी स्क्वायर माइनस प्लस डी डैश स्क्वायर और माइनस 2 डी डैश और माइनस 25। तो साइन 2x प्लस 3y। तो फिर वही रखेंगे, डी स्क्वायर की जगह -4, डी डैश की जगह -3 और डी डैश की जगह -6। तो जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी माइनस डी डैश -5 अपॉन -4 -9 -6 इंटू 2, तो यानी 12 प्लस 12 -25 इंटू साइन 2x प्लस 3y। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 13 और ये 1 और नहीं 13 नहीं, हाँ 13 और ये 12, तो -1 और यानी -26 और डी माइनस डी डैश और -5 इंटू साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, तो माइनस इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो डी इंटू 2x प्लस 3y माइनस डी डैश साइन 2x प्लस 3y -5 साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे तो -26 और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो cos 2x प्लस 3y इंटू 2 यानी 2 cos 2x प्लस 3y। और आपका दूसरे वाले में डी डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 cos माइनस 3 cos 2x प्लस 3y। और तीसरा हमारा -5 साइन 2x प्लस 3y। तो इनको करेंगे तो -1 -1/26, ये आपका -1 था तो यानी +1 x प्लस 3y और -1 यहाँ से कॉमन लिया था 5 साइन 2x प्लस 3y। यही आपका पीआई हो जाएगा। तो सिंपल आपको वही तरीका अपनाना है जो होमोजीनियस में अपनाया था। अगर आपको पीआई निकालना है तो पीआई निकालने के लिए सिंपल तरीका वही है जो हमने होमोजीनियस सिस्टम में निकाला था। ठीक है, तो जो है नॉन होमोजीनियस सिस्टम का पीआई आपका वही है, और बस आपके सीएफ में थोड़ी चेंजिंग है। इसमें एक फैक्टर आपका जो है -1 +1 टाइप का आ जाता, तो उसमें गामा इससे निकाल लेंगे। बाकी पीआई आएगा तो आप सेम जैसे होमोजीनियस में आपने पढ़ा है वैसे करेंगे। थैंक यू।